रमेश शर्मा फिर से आपके साथ अपने YouTube चैनल SR एजुकेशन के अंदर पटवार का हम मैथ का कोर्स कर रहे हैं और मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, पटवार का प्रतिशत के अंदर पटवार का पेपर, LDC का पेपर और रेलवे का पेपर इससे बाहर नहीं आएगा। इस बात की गारंटी मेरी है, बस आप जुड़े रहना। और आज मैं आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त एक बोनस लेके आया हूँ कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उनकी एक PDF मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। टेलीग्राम के हमारे ग्रुप पे वो PDF आपको मिल जाएगी, बस टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और उसका सॉल्यूशन भी दूंगा मैं आपको। इसके अलावा आपका कोई भी परसेंटेज से रिलेटेड डाउट हो तो जरूर मेरे से पूछना आप। मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन। और दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, आज का सेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि 60% पटवार की मैथ है जो प्रतिशत से रिलेटेड है वो आज के सेशन के अंदर आएगी। इसलिए नजरें व्हाइट बोर्ड पे जमाए रखो अपनी और जुड़े रहो हमारे साथ। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन में लिखता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि किसी भी कस्बे की जनसंख्या है हर साल 10% बढ़ रही है, 15% बढ़ रही है, एक साल 10% बढ़ी, दूसरे साल 5% बढ़ी, 2 साल बाद में क्या होगी, 3 साल बाद में क्या होगी, 10 साल, कितने भी क्वेश्चन आ सकता है। आज तक मिनिमम 2 से 3 साल का ही पूछा गया क्वेश्चन है। मैं बोलता हूँ कि एक कस्बा की वर्तमान जनसंख्या हजार है। कोई भी एक छोटा सा कस्बा है जिसकी वर्तमान जनसंख्या मैंने बोल दी 1000 है और हर वर्ष 10% की वार्षिक वृद्धि हो रही है। हर साल क्या हो रहा है? 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं 2 साल बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी? अब देखना जरा, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं बता दूं आपको, पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है। बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज थी इसमें, लैंग्वेज का सेंस मतलब इसकी डिजिट जो नंबर दिए हैं वो चेंज थे और कुछ नहीं। मैं बोलता हूँ वर्तमान जनसंख्या मैंने दे दी 1000 है और 10 साल का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब 1000 के अंदर 10 साल का 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब 100 की जनसंख्या है वो उसमें 10% इंक्रीमेंट किया, 110 हुआ। बात समझ आई कि अगर जनसंख्या मैं बोलूं 100 है तो 10% का इंक्रीमेंट कितना हुआ? 110। इसका तरीका देखना जरा, टाइप 1 करके देख, बता रहा हूं आपको कि 100 वाली जनसंख्या 10% का इंक्रीमेंट हो गई 110। कि सर 10% का 110 कैसे हुई? मुझे पता है 100 का 10% कितना होगा, प्रतिशत हटा बटे में आया 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटी अर्थात 10। 100 का 10% होता है 10 और 100 10% बढ़ गया अर्थात ये 10 बढ़ा कितना हो गया 110। ये बेसिक चीज मैं आपको बता चुका हूँ, इसीलिए ये चीज मैं नहीं बताऊंगा आपको। आप मेरे से ज्यादा जानने लगे हो इस चीज को कि 100 वाली जनसंख्या कितनी हो गई है 110। तो 1000 का 10% बढ़ने के बाद में कितना हो जाएगा? बेसिक तरीका तो ये है, 1000 का 10% निकाला मैंने, एक जीरो से एक जीरो काटा, सॉरी ये जीरो एक जीरो ही कटेगा, एक जीरो उधर वाला कट गया है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, बचा कितना 100। अब जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई? 1000 जनसंख्या पहले से थी, 100 और बढ़ गई अर्थात 110। 1100 जनसंख्या एक साल के बाद में हो गई। अब मैं बोलता हूँ ये तो जी एक साल की मैंने पूछा है, 2 साल बाद में जनसंख्या क्या होगी? दूसरे साल भी सेम वही 10% बढ़ा और मैंने क्या किया 1100 का फिर 10% करा और प्रतिशत हटा बटे में आया 100, काटा पेटी मचाई, 2 जीरो से 2 जीरो काटी अर्थात कितना आया 110। पहले जनसंख्या थी 1100 और 110 फिर बढ़ गई। अब फिर 2 साल बाद में पूरा हुआ जैसे ही तो जनसंख्या हो गई है मेरी, ये लो जी मैंने जनसंख्या ऐड कर दी और इसी के साथ मेरी जनसंख्या हो चुकी है 1210 जनसंख्या, 1210 मेंबर 2 साल के बाद में। दोस्तों
ये ट्रिक थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, मुझे ये नहीं करना है, ये बेसिक था आप लोगों को समझाने के लिए। अगर ये तरीका अपनाया अपन को शॉर्ट ट्रिक अपनानी है, अपन को थ्योरी के नंबर नहीं मिलने, अपन को गोले भरने, गोले के नंबर मिलेंगे तो अपन क्या करें, और शॉर्ट करता हूँ, टाइप 2 लेके आता हूँ। मैं बोलता हूँ कि जनसंख्या थी 1000 और हर साल मेरे को पता है 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। 100 वाली जनसंख्या कितनी हो रही है, 110। तो डायरेक्ट मैं 1000 का 110% निकाल दूं और 110%। दो बार सर आपने गुना कैसे कर दिया, मुझे तो नहीं समझ में आया। दोस्तों ये था पहला साल, ये था दूसरा साल, और 1000 का हर बार 10% कितना हुआ, 110/100। 110/100 काटा पीटी मचाई मैंने और कुछ नहीं करा, 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 11 में 11 121 होता है, 1 जीरो बचा हुआ है, अर्थात 2 साल बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1210। सर मैं तो फॉर्मूला रखने वाला हूं, मैं आपको पहले से बता देता हूं दोस्तों, मैं कभी भी फॉर्मूले को प्रीफर नहीं करूंगा। फॉर्मूला ऐसी चीज होती है जिसको आप भूल जाओगे, बट जो ट्रिक है कभी नहीं भूलेंगे। सबसे बेस्ट ट्रिक यही है कि 1000 का 10% एक साल का और 10% फिर दूसरे साल का। अगर मैं बोलता है यहाँ पे 3 साल, कोई बात नहीं जी, 3 साल बता दूं, ये लो जी 10% बढ़ रहा है, तो मैं बोल दूं 4 साल, ये लो जी आप तो बढ़ाते जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, 2 साल 3 साल 4 साल बढ़ता जाएगा दोस्तों, और मल्टीप्लाई और भी आसान हो जाएगा। अब कीजिए, हमें तो फॉर्मूला बता दो, तो सिंपल सा फॉर्मूला, वर्तमान जनसंख्या गुणा 1 प्लस दर, जिस प्रतिशत से दर से बढ़ रहा है, बटा 100 की घात वर्ष, या जितना समय हमसे पूछा है कितने साल का, तो वर्तमान जनसंख्या है दोस्तों 1000, दर मेरे को पता है 10% वार्षिक दर से मेरी जनसंख्या क्या है, बढ़ रही है, बटा 100 है, और कितने साल का पूछा है, 2 साल का। मुझे पता है काटा पीटी मेरे को आती है, 0 से 0 काटा मैंने, 10 गुणा 1, इसको सोल्व करना ही होप आपको आता होगा। 10 को गुणा करते हैं, क्रॉस करते हैं इससे, 10 गुणा 1, 10 एकम 10, इसमें जोड़ा 1, कितना आया, 11/10 की घात 2। अगर ये चीज नहीं आती है तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, नीचे बता रहा हूँ। देखो दोस्तों इसको कैसे करते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, पटवार में नहीं है, फिर बता देता हूँ मैं कि 1 प्लस 10/100, ये तो मैंने काट दिया, 1 प्लस 1/10 है। बेसिक तरीका जो अपन दूसरी तीसरी क्लास से बेसिक से पढ़ते हैं कि जी हमें तो इसको सोल्व करना है, कैसे करूं, इसका लेते हैं लघुत्तम, एलसीएम बोलते हैं इंग्लिश में। 10 लघुत्तम आया, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 माना, 1 का पाड़ा 10 तक, 10 पे गया, 10 को ऊपर गुणा करा, 10 आया, प्लस 10 का पाड़ा 10 पे कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, और 1 को 1 से गुणा करा, 1 अर्थात 11/10। ये ट्रिक नहीं करनी है, ये बेसिक है यार, बचपन में पढ़ते थे अपन, स्मार्ट बनना है, डायरेक्ट करो। क्या करें, 1 प्लस 10/100, ये तो मुझे पता है कट जाएगा, 1/10 है, इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 से कम 10 प्लस 1, 11/10, अर्थात कितना आ जाएगा, 11/10। अब मुझे कुछ नहीं करना जी, 1000 गुणा 11/10 गुणा 11/10। ये क्या करा मैंने, 2 बार क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे घात कितनी है दोस्तों, 2 है। अब मुझे कुछ नहीं, काटा पीटी जो भी है मचानी है, 11 के 11 121, और ये लो दोस्तों, ये पटवार में आया हुआ क्वेश्चन था दोस्तों। और पटवार में अब तक जनसंख्या पर आधारित इस टाइप से 2-3 बार ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैं इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा आपको, बट आपके साथ में पीडीएफ जरूर शेयर करूंगा, जिसमें पीडीएफ शेयर के क्वेश्चन भी देखोगे आप। अब जी ठीक है सर, हमने एक कस्बे की जनसंख्या दे दी, 10% वार्षिक दर बढ़ रहा है, 2 साल का पूछ लिया, 3 साल का अगर आ जाए तो, 4 साल का आ जाए तो ठीक है, आप कर पाओगे। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको सिंपल सा, आई होप आप कर पाओगे। टाइप 2 लगाना है और जल्दी से जल्दी सोल्व करके देना है आपको, मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, 10 सेकंड का समय दूंगा आपको। क्वेश्चन देता हूं मैं कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या मैंने बोल दी आपको 9000, ये लो जी। अब हर साल उसमें इंक्रीमेंट दे रहा हूं 20% वार्षिक दर। अब बोल रहा हूं जी मेरे को तो ये बता दो 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी जनसंख्या, सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 साल बाद की जनसंख्या बता दो।
ठीक है दोस्तों, 3 साल बाद की जनसंख्या मैंने पूछ ली है। 10 सेकंड का समय है आपके पास, टाइप 2 अप्लाई करना है और बड़े ही जल्दी आपसे उम्मीद है करके दिखाओगे मुझे आप। ठीक है, मैं आ जाता हूँ फिर से क्वेश्चन पे। मैंने बोला कि 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, अर्थात 100 वाली जनसंख्या वो कितनी होगी एक साल में? सीधी सी बात है जी, 20% बढ़ रहा है तो 120 होगी। 9000 का 120 बटा 100 गुणा 120 बटा 100 गुणा 120 बटा 100। 3 साल का है तो 3 बार लिखिए, 4 साल का तो 4 बार। काटा पीटी मचा दी मैंने। ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, 9 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12। सिंपल सा हो गया है। 12 12 144। 144 को फिर 12 से गुणा करना है और फिर 9 से गुणा। आई होप आप कर दोगे। कैलकुलेशन भी क्या मुझे सिखानी पड़ेगी आप लोगों को। तो ये सवाल था, कुछ भी नहीं था इस सवाल के अंदर। अब जी सर जी, ये तो समझ में आ गया कि वर्तमान जनसंख्या दे दी जाए और आगे का पूछ लिया जाए तो हम कर लेंगे। यदि पीछे का आ गया तो एक सवाल पटवार के अंदर पूछा गया था कि यदि वर्तमान जनसंख्या दे दी जाए और 2 साल पीछे का मेरे से पूछ लिया जाए तो क्या होगा? ये आगे का तो ठीक है, पीछे का पूछ लिया जाए तो सिंपल सा क्वेश्चन मैं पुट आउट करता हूं दोस्तों। मैं बोलता हूं एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1000 है। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1000 है। 1000 अब बोल रहा हूँ कि 10% की हर साल कटौती हो रही है कोई ना कोई बीमारी की वजह से। ठीक है, कोरोना चल रहा है ना, कोरोना की वजह से क्या हो गया भैया, 10% की हर साल उसमें कमी आ गई। हर साल 10% की कमी आ रही थी, आ रही थी। तो 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी? ये भी एलडीसी 2008 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अब जरा ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन ये पूछा कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1210 है और हर साल क्या हो रहा है, किसी न किसी बीमारी की वजह से 10% की कमी आ रही है। ठीक है जी, कमी आ रही है। तो 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी? अब जी वर्तमान जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो मैं बता सकता हूँ कमी आ जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं, उल्टा करना है। वर्तमान जनसंख्या 10 है और हर साल 100 से कितनी हो रही है? 10% की कमी हो रही है। अर्थात यदि जनसंख्या पहले, अगर मैं बोलता बढ़ोतरी हो रही है तो क्या थी, 100 का कितना हो रहा था, 110। अब कमी हो रही है तो क्या, उल्टा कर दो, कुछ नहीं करना मुझे। और ये लो सिंपल सा ट्रिक जो पहले बताया था, वर्तमान जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी तो 110 गुना हो जाएगा, अगर कटौती होगी तो ये मैंने काटा पीटी मचा दी। 11 से काटा 11 पे, 11 से काटा फिर कितना आ गया। अर्थात यदि हर साल 10% की कमी आए तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी होगी उनकी? 1000 जनसंख्या थी जो कमी आने के बाद में इतनी थी, मतलब, है ना। अब मैं, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करता हूँ इस क्वेश्चन की और अब मैं लेके आता हूँ आपके साथ मूल्य पे आधारित क्वेश्चन। मूल्य पे कैसे? कोई मशीनरी है दोस्तों, अगर मशीनरी है तो उसका मूल्य हर साल कमी आएगी। आज यदि मैं मोटरसाइकिल है, कोई बाइक है, उसको 1 लाख रुपए की खरीद रहा हूं तो अगले साल उसका मूल्य 1 लाख तो रहेगा नहीं, तो इसलिए बात है कुछ ना कुछ तो कमी आएगी। अरे यदि मैं उसका मूल्य कांस्टेंट कर दूं तो क्या होगा? तो उसका क्वेश्चन कैसे निकालेंगे वो बताऊंगा। सॉरी, मैं एक टाइप भूल गया हूँ इसका। जनसंख्या पे आधारित मैं बोलता हूँ कि हर साल कांस्टेंट वृद्धि नहीं होगी, अलग अलग वृद्धि हो रही। जैसे कि मैं बोल दूं कि वर्तमान जनसंख्या यदि किसी कस्बे की 1000 है और पहले साल तो 5% का इंक्रीमेंट आया उसमें,
दूसरे साल 10% का इंक्रीमेंट आया और तीसरे साल 15% का इंक्रीमेंट आया। एसएससी 2006 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था ये कि यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 1000 है, पहले साल 5%, दूसरे साल 10% और तीसरे साल 15% का इंक्रीमेंट हुआ तो 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। मैं क्वेश्चन पूरा लिख देता हूं आपके लिए। दोस्तों मैं बोल रहा हूं कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1000 है। यदि पहले साल तो क्या हुआ 5 साल, दूसरे 5%, दूसरे साल 10% और तीसरे साल 20% की वृद्धि हुई, तो मेरे को बताओ जी 3 साल के बाद में क्या जनसंख्या होगी। अपना एक ही ब्रह्मास्त्र है, कुछ नहीं जी। 100 का मुझे पता है 5% तो होगा 105, 100 का 10% होगा 110, 100 का जी 20% मेरे को पता है बढ़ के हो जाएगा 120, लगा दिया हमने तो अपना ब्रह्मास्त्र। और 1000 का कर दो 105/100, दूसरे साल 110/100 और तीसरे साल जी 120/100, और कुछ भी नहीं है इसमें। बची है कैलकुलेशन, ये मैंने काटा पीटी मचाई है इसमें, और ये इससे काटा। अब मुझे क्या करना है, 5 से काटा, 2 पे 5 से ये काटा, 21 गुना 11 गुना 6। आई होप अब आप कर पाओगे। ये सवाल था दोस्तों, और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। अब मैं नेक्स्ट टाइप पे आता हूँ। अब मैं बोलता हूँ दोस्तों कि मूल्य में क्या होता है, मशीनरी के मूल्य में हर साल कमी आती है जी। वृद्धि भी तो आती है। वृद्धि का मतलब ये है खरीदा हुआ मूल्य, कोई भी मशीन है हर साल उसके रेट में कमी ही आएगी, आती है ना कमी। मैं कोई बाइक खरीद रहा हूँ तो एक साल में उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी। तो उस पर बेस क्वेश्चन एक बार पूछा गया था एलडीसी के पेपर में, और वो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना जरा। वो बोल रहा है कि एक मशीन जिसका वर्तमान मूल्य 900, 1000, 10,000 कुछ ऐसा है, और हर साल 10% की उसमें कमी आ रही है मूल्य में, तो 2 साल बाद 3 साल बाद में कोई विक्रेता उसको बेचना चाह रहा है, तो उसका मूल्य क्या होगा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके आगे। क्वेश्चन क्या था, हाँ तो दोस्तों सवाल लिखा मैंने, एक बाइक का वर्तमान मूल्य मैंने डाला है 60,000 रुपए। यदि हर साल उसमें 10% की कमी आ रही है, तो 2 साल बाद में बाइक का मूल्य बताओ। मुझे पता है जी 10% होगा, तो 100 का 10% काट दिया, 90 हो गया। पहले साल 90 हुआ, दूसरे साल भी 90 हुआ, कुछ नहीं करना है। 60,000 का क्या कर दूं मैं, ब्रह्मास्त्र लगा दो, 90 गुना 90/100। कहते जी 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि मैंने कितने साल बाद में बेचनी है, 2 साल बाद में। काटा पीटी मचाई है और कुछ नहीं है। ये लो जी। तो सर जी हमें तो फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूले के बिना कुछ चलेगा ही नहीं। तो फॉर्मूला लिखो, वर्तमान मूल्य गुणा 1 माइनस दर, या जिस प्रतिशत से कमी आ रही है वो, अपॉन 100 की घात जितना समय दिया गया है वो। जी वर्तमान मूल्य उसका मुझे पता है 60,000 होगा, 1 माइनस 10/100 की घात 2। ये लो जी, काटा पीटी मचाई। ये लो जी। आई होप अब आप इसको कर पाओगे। लेकिन मैं फॉर्मूले को फिर बोल रहा हूं कि मैं प्रीफर नहीं करूंगा। फॉर्मूले भूल सकते हो बट ट्रिक नहीं भूलोगे आप। अब सबसे इंपॉर्टेंट पटवार का क्वेश्चन आता है, जो इतनी बार पूछा गया है दोस्तों, जिनकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। मतदाता पर बेस्ड क्वेश्चन की 2 उम्मीदवार थे जी। एक 10% से जीत गया, दूसरा 10% से हार गया, 1100 वोटों से जीत गया, 1200 वोटों से जीत गया। उस पे बेस्ड क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है, उनकी क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं आपको बताऊंगा। कि अब मैं आपको क्वेश्चन लेके आता हूँ। हाँ तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। एक चुनाव के अंदर 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने क्या करा, 41% मत प्राप्त करे और 55,800 मतों से पराजित हो गया। तो कुल मतों की संख्या बतानी है मेरे को, क्या होगी। अच्छा देखो, ये मेरे को पता है कि टोटल प्रतिशत तो 100 ही होता है, 100% टोटल होते हैं। कि जी कई बार हमने सुना है 200%, ये है 200% कुछ होता ही नहीं। मैं बोलता हूँ अपने आप में हर कोई 100% होता है। टोटल वोट थे कितने थे, 100% थे जी। अब हारने वाले ने 41 ले लिए। अब हारने वाले ने कितने
किसने? हारने वाले ने। तो इसलिए बात है जीतने वाले ने भी कुछ लिया होगा, उसने कितना लिया? ये लो जी, मुझे पता है जीतने वाले ने बचे हुए वो जीतने वाले ने लिया होगा कितने? ये लो जी 100 माइनस 41 बराबर ये लो जी 59% वो जो है वो लिए थे जीतने वाले ने, तभी तो जाके टोटल कितने हुए 100। अब हारने वाले ने 41 ले लिया और जीतने वाले ने कितने ले लिए? 59%। और जो हारा है वो कितने वोटों से हारा? 55,800 वोटों से। इसका मतलब इसका और इसका जो अंतर था, जीतने वाले ने कितने लिए? 59 और हारने वाले ने लिए 41। इन दोनों का जो अंतर था वही तो थे ये वोट, जिससे वो क्या हुआ था? पराजित। और मुझे पता है जी इन दोनों का अंतर कितना होगा? 59 41, 60 में से 40 गए, आप निकाल लोगे 18% जो वोट थे वही वोट कौन से थे? वही वोट कौन से थे? 55,800। इसका मतलब 18 की वैल्यू क्या दे रखी है? शॉर्ट एंड स्वीट सबसे इजी तरीका है। 18 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? ये लो जी। तो 100 की वैल्यू क्या होगी? ये लो जी। सर क्या कर दिया समझ में नहीं आया। मैं बोलता हूँ एक टॉफी है, एक टॉफी वो 5 रुपए की है, तो 100 टॉफी मेरे को बता दो कितने की आएगी जी? मेरे को पता है 5 को 100 से गुणा ही करता हूं मैं, तो कितने की आएगी? 500 की। मैं बोलता हूं 5 टॉफी का मूल्य अगर 10 रुपए है तो मेरे को ये बताओ 20 टॉफी का मूल्य कितना होगा? तो जी मेरे को पता है 5 का मूल्य 10 है, तो एक टॉफी का मूल्य होगा 10/5 और 20 टॉफी का मूल्य करना है तो ये लो जी 20 को गुणा कर दूं मैं, ये तो करूंगा। 10 के अंदर 5 का भाग देके मैं 1 का मूल्य निकालूंगा और जो 1 का मूल्य होगा उसको मैं 20 से गुणा कर दूंगा। सेम वही करा मैंने कि 18% का मतलब है 55,800। क्यों है 55,800? दे रखा है जिसने कि मतों से पराजित हुआ है, इसका मतलब जीतने वाला और हारने वाले के बीच में जो डिफरेंस था वो उसने दे दिया मेरे को 55,800, मतलब 18% की वैल्यू दे दी उसने 55,800। ठीक है। और 100 की वैल्यू मेरे को 100 क्या चीज थे? टोटल वोट ही तो थे, टोटल मत कितने थे? ये लो जी टोटल मेरे को पता है, हर कोई अपने आप में 100 होता है जी। 41% हारने वाले ले लिया, 59 जीतने वाले ले लिया। अब मेरे को क्या करना है? कुछ नहीं, काटा पीटी मचानी है। कितने से काटूं? 9 से कट रहा है, 5 10 कट रहा है जी, बिल्कुल 9 दूनी 18, 54 9 दूनी 18, 2 0 2 से काटा 3 1, ये लो जी। अर्थात टोटल वोट कितने थे? 3,10,000 टोटल मत थे और कितने वोटों से जीता? अगर क्वेश्चन ये आ जाता दोस्तों कि मेरे को तो ये बताओ जी कि टोटल जीतने वाला मत थे वो कितने थे, तो कुछ नहीं करता मैं। क्या करता मैं? क्या करता मैं? अगर ये पूछ लिया जाता है इस क्वेश्चन के अंदर कि जी जीतने वाले वोटर ने मत कितने लिए, मेरे को ये बताइए जी 18 की वैल्यू दे रखी है मेरे को कितनी? 55,800। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 55,800 बटा 18। जीतने वाले ने कितने लिए जी? मेरे को पता है जीतने वाले ने 59 लिए, तो 59 की वैल्यू क्या होगी? 55,800 बटा 18 गुणा ये लो जी 59। क्या करा मैंने? 59 की वैल्यू निकाल दी। टोटल वोट कितने थे? 100 थे, 100 की वैल्यू निकाल दी। आई होप अब आप इस चीज को समझ पाए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसको बोलते हैं प्रतिशत के अंदर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कंफ्यूज नहीं होना है कहीं, स्टेप टू स्टेप करते जाना है। एक बार दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, जरा ध्यान से देखना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बट कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है इस क्वेश्चन में। जैसा स्टेप हो रहा है वैसे करना है मेरे को। तो कि जी एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और हारने वाले उम्मीदवार ने 41% ले लिए। ठीक है जी, हारने वाले ने ले लिए 41, तो जीतने वाले ने कितने लिए होंगे? 100 में से बचे, वही तो जीतने वाला था। ये लो जी जीतने वाला कितना? 59। यही तो अंतर था, जीतने वाले और हारने वाले के बीच में मतों का अंतर क्या था? यही तो था 18%। और 18% की वैल्यू उसने दे दी मेरे को। ये लो जी, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? ये लो जी। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? ये लो जी। ये तो पूछा था कुल मतों की संख्या। आप इसको एक स्टेप के अंदर कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है इसको इतने स्टेप लिखने हैं। कितना?
18 की वैल्यू थी कितनी, 55,800। ये लो जी, 1 की वैल्यू, 100 की वैल्यू, ये लो जी। ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर बहुत बार आए हुए हैं, बैंक के अंदर बहुत बार आए हुए हैं, पटवार के अंदर बहुत बार पूछे गए इस टाइप के क्वेश्चन। आई होप आपको इसके कंफ्यूज नहीं होगी। अब थोड़ा सा मैं लेवल चेंज करता हूँ, जो लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए है, एसएससी के लिए है, लेकिन पटवार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लेवल चेंज कर देता हूँ मैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार के कुल वेद मतों के 55% मत प्राप्त करे, दूसरे 20% मत थे ना जो अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध का मतलब था उनमें कोई ना कोई ऐसा था जिसकी वजह से वो मत थे उनको घोषित कर दिया गया अवैध, उनको हटा दिया गया। यदि कुल मतों की संख्या 7,500 है, कुल मतों की संख्या कितनी दे दी, 7,500, तो दूसरे उम्मीदवार के कुल वैध मत। जी मेरे को ये पता चल गया कि कुल मत कितने हैं, 7,500 है जी। अब इसमें से 20% तो मत क्या है, अवैध है। ये लो जी 20% निकाल दूंगा मैं, ये लो काटा पीटी मचा दी कितनी, अर्थात 1500 मत तो ऐसे थे इसमें से जिनका कोई मतलब ही नहीं था, अवैध थे वो तो कुल वेद मत कितने हुए, ये लो जी वेद मत मेरे को पता चल गया कि टोटल मत थे 7,500, इसमें से 1500 तो वोट थे बेकार थे, इसका मतलब टोटल वोट कितने थे, 6,000 ही वोट थे। अब वो बोल रहे हैं कि 55% मत प्राप्त कर लिया एक उम्मीदवार ने, तो दूसरे ने कितने लिए होंगे जी, एक ने 55 लिया तो दूसरे ने, सिंपल सी बात है हमें पता है 45 ही लिए होंगे, तभी तो जाके 100 बना। एक ने 55 लिया, दूसरे ने 45 लिया। अब हारने वाले ने ये और जीतने वाले ने ये अंतर कितना आया दोस्तों, कितने का अंतर आया, 10 का। पूछा क्या है मेरे से, दूसरे उम्मीदवार किसका वैल्यू पूछने चाह रहा है, हारने वाले की, हारने वाले की। अगर मेरे को पता है ये क्या है 6,000, किसकी वैल्यू है ये 100 की वैल्यू है, किसकी, ये टोटल वोट ही तो है, टोटल वोट कितने हैं, 100 की वैल्यू दे दीजिए इसने 6,000। आपको केक बुक के अंदर ऐसा घुमा फिरा के देगा जिसका आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं तो जी सिंपल सा कह रहा हूँ 100 की वैल्यू दे दी इसने इतनी, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, ये लो जी मेरे को तो पता है 100 की वैल्यू इतनी है, तो एक की वैल्यू ये होगी। मेरे को तो पूछा है जी 45 की वैल्यू, ये लो जी काटा पीटी मचाइए, ये लो जी कितना 2,700, ये लो जी। हारने वाले ने कितने वोट लिए, 2,700। अगर इसमें पूछा होता जीतने वाले ने बताओ मेरे को कितने वोट लिए, तो यहाँ 45 की किसकी वैल्यू लिखता, 55 की लिख देता, ये तो जी जीतने वाला। क्या होता है, मैं बोलता हूँ कि 100 टॉफी का मूल्य अगर 200 रुपए है तो एक टॉफी का कितना होगा, मेरे को पता है जी, ये लो जी 2 रुपए। मैं पूछता हूँ जी 100 का मूल्य 200 रुपए है, मेरे को तो 5 टॉफी देनी है किसी को, क्या करूँ, ये लो जी 10 रुपए लूंगा जी उससे। वही तो करा मैंने कि 100 का मूल्य अगर 6,000 है तो एक का मूल्य कितना होगा, 6,000 बटा 100, तो 45 का मूल्य कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर आया हुआ था। मेन यहाँ पे कहाँ दिक्कत आती है, टाइमिंग में दिक्कत आती है। टाइमिंग कैसे, एसएससी की टाइमिंग होती है दोस्तों मात्र 40 सेकंड एक क्वेश्चन को करने में। अच्छा आज के टाइम में तो ऑनलाइन होने लग गया, बैंक और एसएससी का पेपर क्या होने लग गया, ऑनलाइन। पहले तो क्या होता था कि ऑफलाइन के अंदर जो और सब्जेक्ट थे ना, जैसे मान लो हिस्ट्री थी, करंट अफेयर था, ये आता है तो टिक करा, नहीं आता तो छोड़ दो। वो टाइमिंग बचा के अपन किसमें यूज कर लो, मैथ में यूज कर लो, क्योंकि मैथ में कैलकुलेशन चाहिए ना अपने को। अब वो टाइम, वो सिस्टम भी खत्म कर दिया, बड़ी दिक्कत होने लगी। मैथ का पेपर है 10 मिनट का टाइम है तो 10 मिनट मिलेगी, स्लॉट खत्म, बंद स्क्रीन। उसके बाद में हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो बैठे रहो। तो आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा। इस टाइप का एक आधे क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा पीडीएफ के अंदर। अब मैं थोड़ा सा लेवल और चेंज कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ दोस्तों मैं आपसे। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है। एक चुनाव के अंदर 2 उम्मीदवार थे और 8% मतदाताओं ने क्या करा, अपने मत का प्रयोग भी नहीं करा। होता है ना ऐसा, कई बार क्या होता है कि मतदाता तो वोट ही नहीं डालते भाई। तो वैसे ये था कि 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं करा। अब जीतने वाले ने 48% मत लेके दूसरे वाले उम्मीदवार को इतने वोटों से हरा दिया। सर जी
ये तो समझ नहीं है, 48% वोट लिए तो जीता कैसे? ये भी तो है। 8% क्या हुआ? मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं करा। अब मेरे को तो ये पता है जी, कुल मत मेरे को पता है कितने, 100 जी। उसमें से कितने प्रतिशत मतदाताओं ने प्रयोग नहीं करा जी? 8% ने। तो शेष कितना बचा? ये लो जी। अब इतना पता चल गया, जैसे जैसे क्वेश्चन लैंग्वेज वैसे वैसे स्टेप। अब बोल रहा है कि 48% मत दूसरे उम्मीदवार, जीतने वाले ने 48 ले लिया। ये लो जी, 48 ले लिया। यहाँ पे घटा दूं, ये लो जी, 12 में से 8 गई, 4, 8 में से ये लो जी। इसका मतलब ये 44% किसने लिए होंगे? हारने वाले ने तो लिए। ये लो जी, हारने वाले ने। ये लो जी, जीतने वाले ने। अब आप कंफ्यूज नहीं हो गए, सारा फंडा क्लियर हो गया। ये मतों से पराजित करा, मतलब इनका जो अंतर था ना उससे पराजित करा। कितना अंतर है? 4% की वैल्यू दे दी हमको, सिंपल सी। कितनी? 1100। तो एक की वैल्यू कितनी होगी मेरे को पता है सर, ये लो जी। तो किसकी पूछी है? 100 की वैल्यू, ये लो जी। क्या करूं? 25, ये लो जी। कितने वोट थे टोटल? 15,000। टोटल वोट कितने थे? 3,000 थे। क्या करा मैंने? 25 धाए 250, 300, 300 के आगे 2 जीरो लगा दी। हाँ, 30,000। टोटल वोट कितने थे? 30,000। 1100 वोट किसके थे? 1100 वोट किसके थे? जिस मतों से पराजित हुआ था उसके। अब जरा ध्यान से एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं। एक चुनाव के अंदर 2 उम्मीदवार थे, 8% मत अवैध घोषित हो गए। ठीक है जी, 8 अवैध हुए, 100 थे। ये कितने बचे जी? शेष बच गए 92। अब ये बता दिया उसने कि 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को पराजित कराया उसने। तो अगर इसने, जीतने वाले ने 48 ले लिया तो हारने वाले ने 44 लिया। इसका मतलब जीतने वाले का इतने है, हारने वाले का इतना है, तो डिफरेंस कितने का आया? 4 का आया। और 4 की वैल्यू उसने मेरे को दे दी है, कितनी? 1100। अगर 4 की वैल्यू ये है, 4 टॉफियों का मूल्य 1100 है, तो एक टॉफी का जी भाग दे दो 4 का। और टोटल पूछा है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी जी? काटा पीटी मचा दी और कुछ नहीं। काटा 25 से, 25 11 300, 2 जीरो की 2 जीरो फिर से लगा दी। सॉरी दोस्तों, 275, ये होगा 25 है, 250, 25, 275, 2 जीरो, बिल्कुल। कितना आएगा? 27,500 वोट थे टोटल। बात समझ आई? टोटल वोटों की संख्या कितनी थी? 27,500। अब आई होप कंफ्यूज नहीं होगी, ये भी एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देखा आपने कितनी जबरदस्त अंदाज के अंदर अपने पटवार के और एसएससी बैंक के लेवल की क्वेश्चन करे प्रतिशत के। अब मैं थोड़ा सा लेवल और चेंज करता हूँ, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो भी, तो मैं टाइप लेके आ रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ। पटवार के अंदर बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, सीरियस लेना जरा इसको। ये क्या बोलना चाह रहा है कि कोई राम था, उसने परीक्षा के अंदर क्या करे, 36% अंक लेने थे और लिए उसने 24%, और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अब मेरे को नहीं पता जी अंक कितने का पेपर था, क्या था, कितने लिए कितने नहीं, प्रतिशत में दे दिया और उसने पूछ लिया पूर्णांक। पूरे पेपर के जितना अंक थे, पूरे पेपर का अंक, पूर्णांक का मतलब पूरे पेपर के अंक पूछना चाह रहा है। सेम डिट्टो लैंग्वेज थी एसएससी के अंदर। पूरा पेपर कितने अंकों का था वो मुझे नहीं पता, मान लो वो एक्स का था, पूरा पेपर एक्स का था, मान लिया जी। हमारा क्या माना? पूर्णांक है, पूरा पेपर है वो है एक्स का। तो क्या सर 100 का मान के नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। मैंने क्या बोला? 100 मानो, 1 मानो, 1000, लाख, जो आपके दिमाग में आए वो मान लेना, आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। क्या जी, एक्स मान लिया मैंने। अब उत्तीर्ण होने के लिए उसको कितने चाहिए थे? एक्स का 36% चाहिए था। प्रतिशत मेरे को पता है सर, प्रतिशत हटाऊंगा बटे में लगाऊंगा 100। क्यों? प्रतिशत का मतलब ये होता है जी। ठीक है, लिए कितने? एक्स का 24% ही लिए उसने, ये लो जी। फिर मेरे को पता है जी प्रतिशत हटा बटे में आया 100, लेकिन वो 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर मैं इसके अंदर 9 अंक जोड़ दूं तो इसका मतलब ये इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा? ये थे उसके वो नंबर जिससे वो पूरा पास होता, आए उसके ये, और 9 अंक कम आ गए जी उसके। अगर 9 जुड़
जा रहा हूँ इसके अंदर तो वो पूरा पूरा इसके बराबर होगा। ठीक है जी, कर दिया। x का 36%, 36/100, ये लो जी x का 24/100 प्लस 9। अब क्या करूं मैं, इसका एलसीएम ले लूं यहाँ पे एक मान के। अभी तो मैंने बताया था जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे एक है, माना एक कितना आया 100, ये कटा 24x प्लस ये कितना आया 900, आया कि नहीं आया। अब इसके बराबर ये लो जी 36x/100, काट दूं, काटा पीटी मचा दूं, सामने का जितना पोर्शन है इसने इसको काट दिया, कितना आया 36x बराबर 24x प्लस 900। क्या बॉर्डर क्रॉस करेगा? बिल्कुल करे। जैसे ही बॉर्डर क्रॉस ये हो गया माइनस, ये आया ये। अब 36 में से 24 गए 12 होते हैं, बिल्कुल मेरे को पता है, ये है 900 x की वैल्यू, ये लो जी निकाल सकते हैं बिल्कुल। कितने से काटूं, जितना छोटा आ रहा है दिमाग में छोटा काट दो। कितनी आई वैल्यू, अर्थात पूरे अंक कितने थे 75 थे। 75 नंबरों में से ही सबको क्या लाने थे, नंबर लाने थे, जिसमें से उसने कितने 24% अंक प्राप्त करे। मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करता हूँ, जरा देखना, जरा इतना लंबा नहीं करना। ये इसका कंप्लीट मेथड था, बेसिक मेथड था इसका। मेरे को पता है कि जी x का 36% लाना था और लाया 24 और 9 की कमी रख दी उसने। जैसे ही 9 ले आता तो ये 36 के बराबर हो जाता, बिल्कुल मेरे को पता है, ये करा मैंने। अब इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ, देखना जरा, आप भी कर पाओगे ये शॉर्ट। और ये स्टेप और भी कम कर दिए। x का 36% लाना था, लाया x का 24% और नंबर कम रख दिए उसने 9। मेरे को पता है अगर मैं क्या करूं 100 का मल्टीप्लाई कर दूं हर तरफ तो ये कटेगा और ये आएगा 100। आएगा कि नहीं आएगा। 36 माइनस 24 कितना आएगा 12x बराबर 900। अब डायरेक्ट x की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं काट के, कितनी आएगी, कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 75। क्या जी ये कैसे करा आपने, मैंने क्या करा 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 100 गुना करा, यहाँ पर भी 100 गुना करा और यहाँ पर भी 100। ये इससे काटा, ये इससे काटा, कितना आया 36 माइनस 24 12 होते हैं, 12 का 900 एक स्टेप के अंदर। अब मैं थोड़ा सा और लेवल चेंज कर देता हूँ और देखना दोस्तों सबसे मजेदार वाली बात, ये अपना प्रतिशत का आखिरी क्वेश्चन होगा, इसके अलावा और कोई टाइप बचता नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। हाँ तो दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त सा सवाल लेके आया हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए थे और वो 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। जितना प्रतिशत लिया 45 और आ जाते तो पास हो जाता। दूसरे छात्र ने क्या करा 42% अंक लिए और उत्तीर्ण होने के लिए जितने अंक चाहिए थे उससे 45 अंक अधिक लिया है वो। अब पूरे अंक बताओ मेरे को तो, और उत्तीर्ण होने के लिए जितना न्यूनतम अंक चाहिए वो बताओ मेरे को। अब मेरे को तो जी ये पता है कि अगर ये पूरे अंक में मान लूं पूर्णांक मान लेता हूं x, अब x का 30%, और मेरे को पता है जी प्रतिशत हटा बटे में आया 100। अगर ये ले आता 45% वो 45 नंबर और ले आता तो क्या होता पूरा पूरा पास। और दूसरे छात्र ने क्या करा x का लाया 42% और ये 45 नंबर नहीं आता तो ये भी क्या होता पूरा पूरा पास। अर्थात देखा जरा, ये तो ले आया 45 नंबर ले आता तो पूरा पूरा हो जाता पास, और ये 45 नंबर नहीं लाता तो होता पूरा पूरा पास। ये तो 45 नंबर ज्यादा ले आया। अब कुछ नहीं, बस अब इस इक्वेशन को कर दो सोल्व। जहां तक काटा पीटी मच रही है वैसी मचा दो। नहीं मैं काटूंगा नहीं। 30x देखना जरा 42x बटा 100 माइनस 45, माइनस है बॉर्डर क्रॉस करेगा आएगा इधर, कितना आया 90, ये उधर गया बॉर्डर क्रॉस करके कितना आया 42x बटा 100 माइनस 30x बटा 100 है कि नहीं है। 42 में से 30 गया कितना 12x बटा 100
बराबर दे रखा है जी मेरे को 90। 12x की वैल्यू निकाल दी मैंने, कितनी, ये लो जी, x की वैल्यू कितनी आएगी, ये लो जी। अब क्या करना है, काटा पीटी मचानी है। ये क्या थे, पूर्णांक 12। हाँ, पूरे पूरे अंक कितने थे, 750। दोबारा देखना जरा, क्या बोल रहा है कि एक स्टूडेंट तो ऐसा था जो क्या करा, 30% अंक लिए और 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरा छात्र ऐसा था जो 42% अंक लिए और उत्तीर्ण होने के लिए जितने अंक चाहिए उससे कितने ज्यादा ले आया, 45 अंक दे लिया है। मेरे को पता है अगर ये छात्र 45 अंक और ले आता तो पूरा पूरा पास होता, और ये वाला छात्र 45 अंक नहीं लाता तो ये भी पूरा पूरा पास होता। अब मैंने इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दी, बराबर। अगर ये 45 ले आता पूरा पूरा पास, और ये 45 अंक नहीं लाता तो क्या होता, पूरा पूरा पास। अब मैंने इक्वेशन को बराबर करके और x की वैल्यू निकाल दी, अर्थात 750 अंक थे, वो क्या थे, पूरे पूरे। अब जी मेरे को तो ये बताओ न्यूनतम अंक कितने थे। एक इक्वेशन तो सोल्व कर दिया पूर्णांक का, अब दूसरा वर्ग से पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए थे। अगर ये x का 30% लाके 45 अंक और ले आता तो क्या ये पूरा पूरा पास हो जाता, बिल्कुल हो जाता। ये लो जी 30% है, ये लो जी 45। क्या करूं, अब क्या करूं, 5 है 15, ये लो जी कितना, ये लो जी पूरे पूरे अंक कितने चाहिए, 270। इसी के साथ ये भी आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी के अंदर। अब देखा जरा दोस्तों, इसके अंदर लैंग्वेज के अंदर कितना कंफ्यूज करा। एसएससी के अंदर लैंग्वेज के थोड़ा सा फर्क है। बैंक और पटवार के अंदर बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बैंक के अंदर दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो एकदम सिंपल है, सामने दिख रहा है लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है। अगर आपने प्रतिशत की शुरू से लेके अंत तक की वीडियो देखी है पूरी की पूरी, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि प्रतिशत का कोई भी क्वेश्चन चाहे आगे आए चाहे पहले के आए हुए हो, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर प्रतिशत से कोई भी छात्र घबरा रहा है और जिसको डर लग रहा है कि प्रतिशत के सवाल नहीं हो पाएंगे, तो एक बार हमारी वीडियो जरूर देखना, उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए गुड डे।